शहर के बीचों बीच हर रोज की तरह हुई। आसमान स्लेट के रंग का था। रात भर की बारिश ने सड़कों को साफ कर दिया था, लेकिन इसने एक नमी भरी ठंड भी छोड़ दी थी जो ऐसा लगता था जैसे सबकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। लोग फुटपाथ पर तेजी से चल रहे थे। उनके चेहरे पर एकाग्रता और अधीरता का मिला जुला भाव था। हर कोई अपनी डेडलाइन, अपॉइंटमेंट्स और चिंताओं में खोया हुआ था। उनके कदम तेज और मकसद वाले थे। जल्दबाजी में चलते लोगों के इस समंदर में खुद को छोटा और अनदेखा महसूस करना आसान था। भीड़ में रोहन नाम का एक छोटा लड़का था। वह अपनी माँ के साथ स्कूल जा रहा था। रोहन एक शांत लड़का था, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार और गंभीर। वह अक्सर उन चीजों को नोटिस करता था जिन्हें ज्यादातर लोग बिना दूसरी नजर डाले तेजी से गुजर जाते थे। इस खास सुबह रोहन अपना लंच बॉक्स ले जा रहा था, जो हमेशा से ज्यादा भारी लग रहा था। उसकी माँ ने उसका पसंदीदा खाना पैक किया था, गर्म पराठे, साथ में मीठे आम के अचार और कुछ ताजी कुरकुरी गाजरें। वह लंच टाइम का इंतजार कर रहा था, लेकिन आज कुछ ऐसा होगा जो उस जानी पहचानी धुन को इस तरह से तोड़ देगा जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। जैसे ही रोहन और उसकी माँ एक कोने पर मुड़े, उन्होंने एक बूढ़े आदमी को एक नीची ईंट की दीवार पर बैठे देखा, जो ठंड से सिकुड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर गहरी रेखाएं थीं। हर एक रेखा कठिनाई और कई सालों की कहानी बता रही थी। लोग बिना एक नजर डाले उसके पास से तेजी से गुजर रहे थे। उनका ध्यान पूरी तरह से अपने रास्ते पर था। उसने देखा कि एक अच्छी ड्रेस पहने बिजनेसमैन लगभग उस आदमी से टकरा ही गया था। बिना आंख मिलाए माफी बुदबुदाया। वह बूढ़ा आदमी दुख की एक मूर्ति की तरह था, जिसे उसके चारों ओर बहती हुई जीवन की नदी ने अनदेखा और नजरअंदाज कर दिया था। रोहन चलना बंद कर दिया। उसकी माँ के हाथ पर उसकी पकड़ थोड़ी कस गई। वह उस आदमी से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसने आदमी के हाथ कांपते हुए देखे, चाहे ठंड से या भूख से, वह निश्चित नहीं था। माँ, रोहन ने फुसफुसाया। उसकी आवाज धीमी थी। वह वहाँ क्यों बैठा है? क्या वह ठीक है? उसकी माँ ने उसकी नजर का पीछा किया और उसका चेहरा नरम पड़ गया। उसने इस पल के महत्व को पहचाना। उसे जल्दबाजी करने के बजाय वह उसके साथ रुकी। मुझे नहीं पता बेटा, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। वह बहुत थका हुआ और शायद थोड़ा भूखा लग रहा है। उसके शब्दों ने रोहन के दिल में जो महसूस हो रहा था उसे पक्का कर दिया। वह आदमी सिर्फ बूढ़ा नहीं था, उसे जरूरत थी। छोटे लड़के के अंदर एक संघर्ष उठा, अपने आराम और एक अजनबी की जरूरतों के बीच की लड़ाई। लेकिन उस आदमी के कांपते हाथों की तस्वीर बहुत शक्तिशाली थी। उसने अपनी माँ की आस्तीन फिर से खींची। माँ, उसने कहा। इस बार उसकी आवाज थोड़ी ज्यादा मजबूत थी, एक नए संकल्प से भरी हुई। क्या मैं उसे अपना लंच दे सकता हूँ? उसकी माँ ने उसे देखा। उसका दिल एक शांत गर्व से भर गया। उसने उसकी आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं देखी, बस शुद्ध, निस्वार्थ सहानुभूति। उसने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान फैल गई। जरूर, तुम दे सकते हो, उसने धीरे से कहा। ये एक बहुत दयालु विचार है रोहन। अपनी माँ के कोमल प्रोत्साहन के साथ रोहन डरते हुए बूढ़े आदमी की ओर चला। आदमी ने तब तक ऊपर नहीं देखा जब तक रोहन ठीक उसके सामने खड़ा नहीं हो गया। लड़के ने अपने दोनों हाथों से अपना लंच बॉक्स बढ़ाया। पेशकश का एक हाव भाव। बाबा, उसने कहा, एक बुजुर्ग के लिए एक सम्मानजनक शब्द का उपयोग करते हुए, कृपया इसे ले लो, आप भूखे लग रहे हो। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर, उसकी थकी हुई आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। एक पल के लिए वह अवाक रह गया। उसे बहुत समय हो गया था जब किसी ने उसे ऐसी सीधी साधारण दया दिखाई थी। वह हिचकिचाया। शायद उसका स्वाभिमान उसकी भूख से लड़ रहा था, लेकिन रोहन के चेहरे पर ईमानदार और मासूमियत भरा भाव देखकर उसने धीरे धीरे अपने कांपते हाथ बढ़ाए और डब्बा ले लिया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों ने कृतज्ञता का एक ब्रह्मांड व्यक्त किया। रोहन ने अपने सीने में एक गर्माहट फैलती महसूस की, एक ऐसी भावना जो किसी भी भोजन से ज्यादा संतोषजनक थी। जैसे ही रोहन और उसकी माँ स्कूल जाते रहे, बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे लंच बॉक्स खोला। गर्म पराठों और चटपटे अचार की खुशबू ठंडी हवा में फैल गई। पास में एक बस का इंतजार कर रही एक युवा महिला ने पूरी घटना देखी। छोटे लड़के की निस्वार्थता से प्रेरित होकर वह पास के एक स्ट्रीट वेंडर के पास गई। वह एक गर्म कप चाय खरीदी और बूढ़े आदमी के पास गई। बाबा, इससे ठंड में मदद मिलेगी, उसने एक दयालु मुस्कान के साथ कहा। उस आदमी ने फिर से ऊपर देखा। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ ही मिनटों में दो अजनबियों से दो दयालुता के काम। जिस स्ट्रीट वेंडर ने चाय बेची थी, वह जो उसने देखा उससे इतना प्रभावित हुआ कि जब कुछ मजदूर उसकी ठेले पर रुके तो उसने उन्हें अतिरिक्त स्नैक्स दिया। बस दयालुता को आगे बढ़ाओ, उसने एक आंख मारते हुए कहा। एक छोटे लड़के द्वारा किया गया एक ही दयालुता का काम एक चेन रिएक्शन शुरू कर चुका था। शहर की सड़क के माध्यम से सकारात्मकता की एक शांत लहर फैल रही थी। उस दिन
रोहन अपने पसंदीदा लंच के बिना स्कूल गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। इसके बजाय उसे एक ऐसा भरा हुआ महसूस हुआ जैसा उसने पहले कभी नहीं किया। जब उसकी माँ उसे स्कूल से लेने आई तो उन्होंने बस उसे गले लगाया और कहा, मुझे आज तुम पर बहुत गर्व है रोहन। वह समझ गया कि उनका गर्व उस दयालुता के बारे में था जो उसने दिखाई थी। रोहन और बूढ़े आदमी की कहानी एक साधारण कहानी है जो एक आम दिन पर सेठ। इसमें बड़े हाव भाव या वीरतापूर्ण काम शामिल नहीं है, फिर भी यह मानवीय अनुभव के बारे में एक गहरा सच रखती है। यह हमें सिखाती है कि हमारी असली दौलत हमारे बैंक खातों में या हमारे पास मौजूद चीजों से नहीं मापी जाती है। यह इस बात से मापी जाती है कि हम क्या देते हैं, हम कितनी दया दिखाते हैं। एक छोटा सा काम जो सच्ची सहानुभूति से पैदा हुआ हो, ऐसी लहरें पैदा कर सकता है जो दूर दूर तक फैलती हैं, दुनिया को छोटे लेकिन सार्थक तरीकों से बदलती है। दयालुता उपहार के आकार के बारे में नहीं है, बल्कि उसे देने वाले दिल के आकार के बारे में। एक साझा भोजन, एक गर्म पेय, ध्यान का एक पल या एक सहानुभूतिपूर्ण शब्द किसी के दिन का रुख बदल सकता है। जीवन में हमारा सच्चा उद्देश्य केवल अपना ख्याल रखना नहीं है, बल्कि एक दूसरे का ख्याल रखना है। सच्ची खुशी पाने में नहीं, बल्कि देने में मिलती है। जब आप अपने पास जो कुछ है उसे साझा करते हैं, चाहे वह कितना भी कम क्यों न लगे, आप कुछ भी नहीं खोते। इसके बजाय आप कुछ ज्यादा कीमती पाते हैं, खुशी से भरा दिल और आपकी उपस्थिति से थोड़ी उज्जवल बनी दुनिया। यह हम सभी के लिए जीवन बदलने वाला सबक है।